फर्जी शिक्षकों के विद्यालयों में ज्वाइन कराने के संबंध में बहाल किए गए प्रधान अध्यापकों ने पूर्व माध्यमिक शिक्षा संघ के नेताओं के साथ गुरुवार को बेसिक शिक्षा अधिकारी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर के बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रत्यावेदन सौंपे। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रत्यावेदनों की जांच कर जल्द ही उनका समाधान किए जाने का भरोसा दिलाया है। पूर्व माध्यमिक शिक्षा संघ के पदाधिकारियों के साथ बहाल किए गए दर्जनों प्रधान अध्यापकों ने बेसिक शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार सिंह से मुलाकात की। इस दौरान बहाल किए गए प्रधान अध्यापकों ने बहाली में दी गई प्रतिकूल प्रविष्टियों को लेकर के प्रत्यावेदन दिए। इसके साथ ही 13 प्रधान अध्यापक जिनके दस्तावेज विभाग के पास नहीं है, उन्होंने भी अपनी बहाली की मांग की। पूर्व माध्यमिक शिक्षा संघ के प्रांतीय नेता देवेंद्र सारस्वत, जिला अध्यक्ष अतुल सारस्वत व अन्य शिक्षक नेताओं ने पीड़ित प्रधान अध्यापकों की समस्याओं को बीसी के सामने रखा। वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रधान अध्यापकों के प्रत्यावेदन के लिए ले लिए गए हैं, उनका निरीक्षण कर समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जिन 13 प्रधान अध्यापकों की बहाली नहीं हो पाई है, उनके कागज पुलिस विभाग से मांगे गए हैं। कागज मिलते ही 24 घंटे के अंदर उनकी बहाली कर दी जाएगी। जी 24 तारीख का बहाली पत्र जो बीएस साहब ने जारी किया, जो 27 को हमें प्राप्त हुआ, और उस बहाली में हमें एक तो सबसे पहले तो मथुरा जनपद की मीडिया का, समस्त मीडिया का तहे दिल से 86 अध्यापक, इंचार्ज अध्यापक की तरफ से धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। पूरे प्रकरण में उन्होंने साथ दिया। और दूसरा, मैं अपने बड़े भैया अतुल सारस्वत जी, जो मेरे मित्र हैं, बड़े भाई हैं, उत्तर प्रदेश है जूनियर शिक्षा संघ के, जो हमारे जनपद के बहुत समय से अध्यक्ष हैं और अखिल भारतीय जूनियर शिक्षा संघ के जो उपाध्यक्ष भी हैं, इनका मैं तहे दिल से सभी की तरफ से शुक्रिया अदा पुनः करूँगा कि ये हमारे प्रकरण में जब से हम इसमें निर्दोष होते हुए भी सस्पेंड किए गए आज तक हैं। तो इनका शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात पर आता हूँ कि बीएस साहब ने आप सबके समक्ष आज जो है 2 बातें ही मानिए कि 19 तारीख से पहले और 19 तारीख के बाद। 19 तारीख के बाद वाले उनके अनुसार 5 हैं। 19 तारीख से पहले बाद वाले तो शेष 81 बचे। 81 में से 13 के तो कागज़ जो है वो पुलिस में जमा है। उनका निस्तारण वो कह रहे हैं कि क्राइम ब्रांच से लेटर आते ही वो 24 घंटे में उनके पत्र भी जारी कर देंगे। अब जो पत्र जो 81 का जारी करेंगे, 13 का करेंगे और बाकी का कर चुके हैं 73 का, उसमें भी उन्होंने कई कैटेगरियाँ बना दी हैं। किसी को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दी है, किसी को चेतावनी दी है, किसी को प्रतिकूल प्रविष्टि दी है। तो उन्होंने कहा था कि हम 30 का या 38 का ये जज ही नहीं कर पाए कि ये 19 के हैं या 19 के बाद में नियुक्ति देने वाले अध्यापक हैं। तो उसके संदर्भ में बीएस साहब को और समस्त प्रशासन को, उच्च अधिकारियों को और यूनियन को अवगत कराता हूँ कि इन बीएस साहब ने 3 बार और उससे पहले जो सीट पर अन्य 3 बीएस साहब रहे, उन्होंने अपनी पत्र के द्वारा इस मथुरा जनपद से सीट पे 19 तारीख तक, 19 दिसंबर 2017 तक ज्वाइन कराने वाले शिक्षकों को, इंचार्ज प्रधानाध्यापकों की लिस्ट जो है बाकायदा शासन को, उत्तर प्रदेश शासन को, डायरेक्टर को, निदेशक को, मुख्य सचिव आदि को समय समय पर प्रेषित की गई है। जब इन्होंने इतनी बार प्रेषित की गई है तो फिर 19 तारीख में कहाँ बचा के ये अलग है और ये अलग है, ये विचारणीय बिंदु है जो जाँच का विषय है। मैं फिर एक और बात कहना चाहता हूं कि हमारा हेडमास्टर जो है स्कूल का, वो स्कूल को संचालित करता है और उसे संचालित जो है यहाँ का एजुकेशन ऑफ बीईओ करते हैं। डायरेक्ट बीईओ को स्कूल की गतिविधि पता रहती है। बीएस साहब संपर्क में हम लोगों के नहीं रहते। तो जो हमारी जांच केवल 2 महीने में, शासनादेश कहता है कि 2 महीने में हो जानी चाहिए, वो लगभग 3.25 वर्ष लगा दिए। इनकी मनशाई नहीं है हमारी जांच करने की, क्योंकि हमारे साथ जो धोखाधड़ी हुई है, जिसके हम शिकार हुए हैं 420 के, वो करने वाले तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी। और बात कहना चाहता हूं कि हमारा हेडमास्टर जो है स्कूल का, वो स्कूल को संचालित करता है और उसे संचालित जो है यहाँ का एजुकेशन ऑफ बीईओ करते हैं। डायरेक्ट बीईओ को स्कूल की गतिविधि पता रहती है। बीएस साहब संपर्क में हम लोगों के नहीं रहते। तो जो हमारी जांच केवल 2 महीने में, शासनादेश कहता है कि 2 महीने में हो जानी चाहिए, वो लगभग 3.25 वर्ष लगा दिए। इनकी मनशाई नहीं है हमारी जांच करने की, क्योंकि हमारे साथ जो धोखाधड़ी हुई है, जिसके हम शिकार हुए हैं 420 के, वो करने वाले तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी गण थे और जांच भी उन्हीं के द्वारा करी जा रही है। अब वो तो नहीं है, लेकिन उनके साथ ही उन्हीं के बराबर वेतन पाने वाले उन्हीं की यूनियन के सदस्य हैं। उनकी मंशा नहीं रही। कितनी बार हमारे खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉकों से ट्रांसफर होने के नाते जांच अधिकारी के रूप में बदल दिए गए। 4 नंद। हाँ, बीएस साहब एक बिंदु को छोड़ के प्राय उन्होंने अध्यक्ष जी के वार्तालाप जो हुआ है वो सभी सकारात्मक है। कौन सा बिंदु रह गया? 19 तारीख वाला जो भी कह रहे हैं कि शनै इसमें जो थोड़ा सा भेद है, वो अनिर्णय की स्थिति है। तो जब वो अनिर्णय की स्थिति है तो पत्र कैसे भेज दिया पहले, ये मेरा कहना है। असल में 29,000 शिक्षक भर्ती मथुरा में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था।
तो विद्यालयों में जो फर्जी शिक्षक कार्यभार ग्रहण किए थे उनको कार्यभार ग्रहण कराने वाले 86 प्रधानाध्यापक और इंचार्ज प्रधानाध्यापक थे, इनको निलंबित किया गया। उनकी जांच हुई, शासन स्तर से हस्तक्षेप किया गया, उनको अनंतिम बहाली दे दी गई। आज पिछले दिनों उनको पूर्णतः बहाली दी गई, लेकिन उसमें जो विस्तारण किया गया वो निष्पक्ष और पारदर्शितापूर्ण नहीं किया गया। उसमें तमाम खामियां थीं, कठोर प्रतिकूल प्रविष्टि थी। जिन लोगों ने 19 तक कार्यभार ग्रहण कराया था उनको 19 तक नहीं माना था। 13 अध्यापक ऐसे हैं जिनकी पत्रावली पुलिस के SIT के पास थी। SIT का कहना ये है कि वो पत्रावलियाँ अभी थानों से आएंगी। कुल मिला के उनका निस्तारण नहीं हुआ, वो भी लंबित था। इनको कार्यभार नहीं दिया जाएगा। निस्तारण करने के बाद, बहाल करने के बाद भी सवेतन बहाल नहीं किया गया था। इस तरह की बहुत खामियां थीं। उसके संबंध में BS साहब से वार्ता की गई और वार्ता में आप भी उपस्थित थे। BS साहब ने उनको माना, स्वीकार किया कि हाँ ये गलतियाँ हैं और उसको सुधारने की बात भी कही। कब तक सुधार हो सकता है? कुछ चीज़ें हैं जैसे सवेतन बहाली है, वो आज ही लेटर जारी करने की बात कह रहे थे। इनका 1 साल का प्रोविज़न पीरियड देखते हुए उसके आधार पे इनकी जो आख्या आएगी 1 साल बाद, उसके आधार पे इनकी प्रतिकूल प्रविष्टि को लोप करने की बात उन्होंने आज ही मान ली कि आज ही हम उसका निस्तारण कर देंगे। कुछ टीचर को जो 19-12 के बाद की ज्वाइनिंग तय नहीं कर पा रहे हैं, उनको 19-12 तक की ज्वाइनिंग मानते हुए उनका पुनः निस्तारण कर दिया जाएगा। 13 की पत्रावली की उन्होंने मांग कर ली है SP क्राइम से। SP क्राइम साहब जो भी उपलब्ध करा दें, या तो पत्रावलियाँ या पत्रावलियाँ नहीं है, उसके आधार पर उन 13 का भी 24 घंटे में निस्तारण करने की बात BS साहब द्वारा कही गई है। क्योंकि जांच समिति ने एक ही तरह के प्रकरण में 2 तरह के निष्कर्ष निकाल दिए हैं। जो उनके चहेते थे या जिस तरह प्रभाव में थे उनके में, उनके लिए कोई और निर्णय था, और जो नहीं थे उनके संपर्क में या उनके प्रभाव में नहीं थे खंड शिक्षा अधिकारी, उनके लिए कोई और निर्णय था। दूसरे, उस समय भी जो मुख्य रूप से दोषी थे वो खंड शिक्षा अधिकारी थे। बिल्कुल हमारे जो प्रधानाध्यापक थे वो निर्दोष थे। उन्हीं के दबाव में या उन्हीं के आदेश से, मौखिक या टेलीफोनिक आदेश से या लिखित आदेश से कार्यभार ग्रहण कराए गए थे। ये 29,334 की जो तथाकथित फर्जी शिक्षकों की भर्ती प्रकरण है, उससे संबंधित जो 86 हेड मास्टर थे जिनका हाल ही में निस्तारण किया गया है 13 को छोड़ के, इन्होंने मुलाकात की है अभी। और सर, क्या इनकी समस्याएं रही है? क्या आश्वासन दिया गया है? इनकी समस्याएं, इन्होंने जो निस्तारण किया गया है उस पर आपत्तियां की हैं और प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया है। प्रत्यावेदनों को पढ़ के, परीक्षण करके, और जो भी उसका निस्तारण किया जा सकेगा हमारे स्तर से वो करेंगे। इनका कहना है कि इनके प्रतिकूल प्रविष्टियां जो दी गई हैं वो गलत दी गई हैं। क्या उस पर भी कुछ फैसला होने वाला है? उस पर फैसला परीक्षण के बाद ही किया जाएगा, क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। फिलहाल इस पे क्या कुछ नहीं कहा जा सकता। 13 लोग जो बहाल नहीं हो पाए हैं, उन्होंने भी आपसे मुलाकात की? हाँ, उनका रिकॉर्ड के लिए हमने SP क्राइम को चिट्ठी पूर्व में भी लिखी है, थानाध्यक्ष को भी लिखी है। आज हमने एक चिट्ठी और लिख के, और मैं संभवतः SP क्राइम से खुद व्यक्तिगत मिलके उनसे रिकॉर्ड के लिए आग्रह करूंगा। रिकॉर्ड जिस दिन मिल जाएगा हमारे यहाँ पे, उसमें हमको 24 घंटे ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा उनके निस्तारण में भी। इनके रिकॉर्ड नहीं है सर जो बहाल नहीं हो पाए हैं? इनके रिकॉर्ड जो संबंधित विद्यालय के हेड मास्टर्स ने लिख कर दिया है कि इनके जो मूल रिकॉर्ड वो संबंधित थानों में उसी टाइम जमा हो गए थे। लेकिन सर, संगठन का आरोप है कि एक व्यक्ति ऐसा भी आपके द्वारा बहाल कर दिया गया है, हाँ, जिसके थाने में रिकॉर्ड हैं, जिसके रिकॉर्ड नहीं है यहाँ पर। इसके बारे में हम उसको परीक्षण करेंगे, कौन सा ऐसा केस है ना, ये मेरी अभी जानकारी में नहीं है। ऐसे खंड शिक्षा अधिकारियों की जो समिति बनाई गई थी उस पर भी तमाम तरह के आरोप शिक्षक संगठन और जो बहाल किए गए प्रधानाध्यापक हैं वो भी लगा रहे हैं। आरोप लगा रहे होंगे। हमारे यहाँ बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जांच करा के 3-3 बार जांच कराकर इनका निस्तारण किया गया।